मान लीजिए किसी को लाभ नहीं हो रहा है, किसी को प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो आपको 11वां घर देखना है कि आपके 11वें घर में कौन सी राशि बैठी है और कौन सा ग्रह बैठा है। जैसे मैं एक एग्जांपल से अपनी ही बात करता हूँ, तो मेरे 11वें घर में वृषभ राशि बैठी है। हाँ। तो इसका मतलब है कि मैं जो पैसा कमाऊंगा वह बोलकर कमाऊंगा। मेरे लिए जो अच्छा बिजनेस होगा वह कैटरिंग का बिजनेस, रत्नों का बिजनेस, या पहाड़ों पर जाना। जैसे ही मैं पहाड़ों पर जाना शुरू कर दूंगा तो मेरा लाभ का जो घर है वह एक्टिवेट हो जाएगा। बहुत अच्छा। और पैसा कैसे कमाएंगे, पैसा कैसे आएगा, तो ये आपको दूसरा घर बताता है। तो दूसरे घर में मेरी सिंह की राशि बैठी है। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे ही मैं किसी की, मेरा नेचर स्पोर्ट्समैनशिप का होगा, हेल्प करने का नेचर होगा, तो मैं ज़्यादा पैसा कमाऊंगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग, कंसल्टेंसी का बिजनेस, कंसल्टेंसी का काम मेरे लिए ज़्यादा अच्छा रह सकता है। तो इस प्रकार से हम अपने हॉरोस्कोप को देखकर हम अपने कर्मों को, हम अपनी दिशाओं को डिसाइड करते हैं। और यह है क्या कि यह क्यों बनाई गई है एस्ट्रोलॉजी, कि सारे के सारे लोग ऐसा ना हो ना कि एक ही काम में लग जाए। हाँ। कि आपको ये एस्ट्रोलॉजी बताती है कि आप किस काम के लिए आए हैं, आपका उद्देश्य क्या है, आपके ऐसे कौन से कर्मास हैं जो आपके पिछले जन्म में पेंडिंग रह गए हैं। पेंडिंग कर्मा कौन बताता है? आपका 5वां घर। और इस जन्म में कौन से काम को कंप्लीट करना है, ये बताता है आपका 9वां घर। तो यदि हम इन दोनों का संगम बना लें, हमें पता लग जाए, हम पेंडिंग कर्मास को पूरे कर लें, तो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ के जो रास्ते हैं वह थोड़े आसान हो जाते हैं और हमें हाईवे मिल जाता है। बहुत अच्छी बात है इन चीज़ों को समझने के लिए कि आप किस क्षेत्र में सक्सेसफुल होंगे। आप आचार्य लव भूषण जी से ज़रूर मिलिए और मुझे विश्वास है कि आपकी सारी शंकाएं दूर होंगी और आप एक सही मार्ग पर चलेंगे, क्योंकि आपकी एस्ट्रोलॉजी, आपके नक्षत्र, आपके ग्रह आपको कुछ बताते हैं, उन्हें जानना बहुत आवश्यक है। आचार्य जी, जब लक्ष्मण को शक्ति लगी तो भगवान राम को भी हनुमान जी को कहना पड़ा जी कि तुम संजीवनी बूटी लेके आओ। जी क्या ये जरूरी है कि हर एक बीमारी का इलाज है? जी अगर है तो हम इतने लोगों को मरते हुए कैसे देखते हैं? जी सबको मर जाना चाहिए, जिसको बीमारी हुई जी खत्म हो जाना चाहिए। जी लेकिन सबके लिए कोई ना कोई दवा बनी है, जी चाहे एलोपैथिक में है, चाहे होम्योपैथ में है, चाहे आयुर्वेद में है। सही दवा मिल जाए तो क्या मनुष्य लक्ष्मण की तरह जीवित हो जाता है? बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पे हम हमारे एस्ट्रोलॉजी में जो छठा भाव है इसे रोग ऋण शत्रु का कहा गया है। और इसका जो 5वां घर है इसे उसका नगेट कहा गया है, उसको इसका नगेशन कहा गया है। यदि छठे भाव का यदि हमें छठे भाव के अंदर रोग ऋण शत्रु जो बैठे हुए हैं उनको ख़त्म करना है, तो आपको 5वें घर की दवाई लेनी पड़ेगी। हाँ। यदि वहाँ पे सूर्य ग्रह बैठे हैं तो इसका मतलब आपको एलोपैथी दवाई लेनी पड़ेगी। यदि वहाँ पे शुक्र ग्रह बैठे हैं तो इसका मतलब आपको होम्योपैथिक दवाई काम करेगी। यदि वहाँ पर गुरु ग्रह बैठे हैं तो इसका मतलब है कि आयुर्वेदा दवाई अब आपके लिए काम करेगी। केतु ग्रह बैठे हैं तो इसका मतलब है कि यूनानी दवाएं या फिर योगा या मेडिसिन, अच्छा। योगा या फिर मेडिटेशन आपके लिए यहाँ पर ज़्यादा प्रभावी रहेगा। शनि ग्रह यहाँ पर बैठे हैं तो इसका मतलब है कि अब आपको थोड़ा सा लंबा खींचना पड़ेगा, ये रोग आपके लिए लंबे हो सकते हैं। चंद्रमा ग्रह बैठे हैं तो आपके लिए लिक्विड दवाई काम करेगी। लिक्विड। तो हाँ, या और सूर्य ग्रह बैठा, जैसे मैंने बोला, एलोपैथी या फिर टैबलेट की दवाई यहाँ पर ज़्यादा काम करेगी। तो ये हम अपने भावों से भी चेक कर सकते हैं कि कौन सा ग्रह बैठा हुआ है और आपको कौन सी दवाई लेनी चाहिए। तो ये तो बात हुई कि जब मनुष्य बीमार हो जाए तो उसको क्या करना चाहिए। उसको बीमारी ना हो, इस स्वास्थ्य को, इस हेल्थ को मेंटेन करने के लिए उसे क्या करना चाहिए? यहाँ पे हमारे एस्ट्रोलॉजी में एक संजीवनी योग बोला गया है। संजीवनी योग। जब गुरु और शुक्र इकट्ठे हो जाते हैं, तो जिनका मूलांक 3 है या भाग्यांक 6 है, या भाग्यांक 6 है या मूलांक 3 है, तो उनको भी एक संजीवनी योग कहा गया है। और तो संजीवनी योग को हम कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं? संजीवनी, गुरु मैंने बेसन की बर्फ़ी और शुक्र मैंने देसी घी। तो यदि आप बेसन का चूरमा, देसी घी का चूरमा आप गुरुवार के गुरुवार, शुक्रवार के शुक्रवार लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में भोग लगाना शुरू कर देते हैं, तो आपकी कुंडली में संजीवनी योग बन जाता है। तो ऐसा व्यक्ति, मर्त पड़ा हुआ व्यक्ति भी, यदि किसी के काम नहीं बन रहे हैं, यदि कोई शैया पर लेटा हुआ, मृत्यु शैया पर भी लेटा हुआ है, तो यह योग एक्टिवेट हो जाता है और उसके वापिस से काम करने के योग बन जाते हैं। बहुत अच्छा है।